नमस्कार। चलिए फटाफट जानते हैं 6 दिसंबर 2025 के सबसे ज़रूरी करंट अफेयर्स। अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे अपडेट्स आपके लिए बहुत काम के हैं। तो आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे इकोनॉमी की बड़ी खबरें, फिर बात करेंगे पर्यावरण और टेक्नोलॉजी में क्या नया हो रहा है और आखिर में देश की पॉलिसी और कुछ अहम फैसलों पर नज़र डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं अर्थव्यवस्था की दुनिया से। देखते हैं कि यहाँ क्या हलचल है जो हमारे एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है। देखिए, एचएसबीसी में एक बहुत बड़ा अपॉइंटमेंट हुआ है। अब ब्रेंडन नेल्सन इसके नए चेयरमैन हैं। उन्होंने मार्क टकर की जगह ली है और अब उनका मेन फोकस होगा बैंक की एशिया फर्स्ट स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाना। मतलब एशिया के बाजारों पर अब और भी ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। अच्छा, बैंकिंग सेक्टर से ही एक और अपडेट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक ऑफ अमेरिका इंडिया के लिए नवीम साहू को अगले 3 साल के लिए नया सीईओ अपॉइंट कर दिया है। ये नाम याद रखिएगा। अब एक ऐसी खबर जो पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन है। कोई अंदाजा है कि दुनिया की सबसे यंग सेल्फ मेड मतलब अपनी मेहनत से बनी महिला अरबपति कौन है? इनकी नेट वर्थ है $1.3 बिलियन। जी हाँ, ये बहुत बड़ी रकम है और कमाल की बात यह है कि ये सब उन्होंने खुद बनाया है। तो ये है ब्राजील की जुआना लोपेज, सिर्फ 29 साल की है। ये कल्शी नाम की एक कंपनी की को-फाउंडर हैं, जो कि एक फ्यूचर्स मार्केट प्लेटफॉर्म है। तो ये नाम और इनकी कंपनी दोनों ही एग्जाम के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पर्यावरण और तकनीक की। देखते हैं कि ये दोनों सेक्टर्स भारत के भविष्य को कैसे आकार दे रहे हैं। डिजिटल इंडिया की तरफ एक और बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। अब पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए कागजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिटी और विदेश मंत्रालय ने मिलकर इसे पूरी तरह से पेपरलेस कर दिया है। सारा काम अब डिजी लॉकर के जरिए ही हो जाएगा। अब पर्यावरण से जुड़ी एक थोड़ी सी चिंता वाली खबर है। यूनाइटेड नेशंस की फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO ने अपनी सोलाव 2025 रिपोर्ट में साफ-साफ चेतावनी दी है कि दुनिया में ज़मीन और पानी पर जिस तरह से दबाव बढ़ रहा है वो हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। पर्यावरण से ही जुड़े 2 और छोटे लेकिन ज़रूरी अपडेट्स हैं। पहला तो ये कि वर्ल्ड सॉइल डे जो 5 दिसंबर को था, उसकी 2025 की थीम थी स्वस्थ शहरों के लिए स्वस्थ मिट्टी। और दूसरा, भारत ने नेट ज़ीरो के अपने लक्ष्य तक जल्दी पहुंचने के लिए कार्बन कैप्चर पर एक नया R&D रोड मैप लॉन्च किया है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो मेघालय के शिलोंग में एक बहुत बड़ा रीजनल AI कॉन्फ्रेंस हुआ। इसकी थीम थी लोक ग्रह प्रगति। ये कॉन्फ्रेंस दरअसल 2026 में होने वाले बड़े इंडिया AI समिट की एक तैयारी है। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर। यहाँ हम बात करेंगे देश की नीतियों, सरकारी योजनाओं और सुप्रीम कोर्ट के कुछ अहम फैसलों के बारे में। हरियाणा सरकार ने अपनी एक खास स्कीम दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में एक बदलाव किया है। पहले जहां 2100 रुपये हर महीने मिलते थे, अब उसकी जगह हर 3 महीने में 6300 रुपये दिए जाएंगे। मतलब अब पेमेंट क्वार्टरली होगी। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है। कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि किसी भी समूह को, चाहे वो रोहिंग्या ही क्यों ना हो, शरणार्थी या रेफ्यूजी का दर्जा तब तक नहीं मिल सकता जब तक कि सरकार खुद ऑफिशियली ऐसा ऐलान न कर दे। अच्छा, अब एक नज़र डालते हैं देश के एक प्रतिष्ठित संस्थान पर, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट यानी ISI। इसकी स्थापना 1931 में प्रोफ PC महालनोबिस ने की थी और 1959 में इसे इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा मिला। एजुकेशन सेक्टर में एक बहुत बड़ी खबर है। ऑस्ट्रेलिया की फेमस डीकिन यूनिवर्सिटी अब भारत में अपना पहला कैंपस खोलने वाली है। ये सब मुमकिन हुआ है हमारी नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की वजह से। और ये कैंपस दिल्ली NCR के गुरुग्राम में खुलेगा। और आखिर में सरकार ने युवाओं के लिए एक नई स्कीम शुरू की है, PM इंटर्नशिप स्कीम। इसके तहत 1 करोड़ युवाओं को 1 साल की इंटर्नशिप दी जाएगी, जिसमें हर महीने 5000 रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा और साथ में 6000 रुपये का एक मुश्त बोनस भी होगा। तो चलिए एक बार जल्दी से आज के सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। HSB के नए चेयरमैन हैं ब्रेंडन नेल्सन। जुआना लोपेज बनी है सबसे यंग सेल्फ मेड फीमेल बिलियनेयर। पासपोर्ट वेरिफिकेशन अब डिजी लॉकर से पेपरलेस हो गया है। हरियाणा की स्कीम में अब पेमेंट क्वार्टरली मिलेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिफ्यूजी स्टेटस के लिए सरकारी घोषणा जरूरी है और डिकिन यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में अपना कैंपस खोल रही है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये सारी जानकारी आपके काम आएगी। अगर ऐसा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और आगे भी ऐसे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।